Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we will do exercise M, page number 73. As we did exercise K, exercise L in previous class on page number 73. So today we will do exercise M. So students, first of all, open page number 73. Hurry up. Okay, so as you can see on page number 73, there is a question written that replace the words with suitable words in the box and rewrite the sentences. Means what you have to do, आपको क्या करना है, आपको ये जो words blank में या फिर box में दिए गए हैं, हमें इस पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ में जो पिछली एक्सरसाइज में अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उनकी जगह पे हमें इनमें से अल्फाज लिख के या फिर चूज़ करके लिखने हैं. जैसे कि ओपन एक्सरसाइज के, हैव यू ओपन? ओके, एक्सरसाइज के में हमने क्या किया था कि उसमें हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ था और उस पैराग्राफ में से बाद में हमने उसके स्टिक फिगर्स बनाए थे उबैदुर्रहमान और नवीद के. रिमेंबर? यस, उबैदुर्रहमान और नवीद के हमने स्टिक फिगर्स बनाए थे और देन वी रोट द डायलॉग्स ऑफ दीज स्टिक फिगर्स. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वही सेम पैराग्राफ पिक करना है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पिक द सेम पैराग्राफ एंड देन उस पैराग्राफ में जो सैड वगैरह वर्ड्स थे उनकी जगह पे हमें कौन से वर्ड यूज़ करने हैं स्टूडेंट्स? हमें ये गिवन वर्ड्स यूज़ करने हैं. एज यू कैन सी, कॉल्ड, प्लीडेड, डिसएग्रीड, अग्रीड एंड क्राइड. कैन यू सी दीज वर्ड्स? येस, दीज वर्ड्स. सो दीज वर्ड्स आर गिवन और हमें ये वर्ड यूज़ करने हैं कहाँ पे? पैराग्राफ में. As you can see, I never wanted to sit here. मतलब उस वक्त हमने पढ़ा था कि उबैदुर्रहमान ने कहा था कि मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाहता, तो उस वक्त पैराग्राफ में लिखा हुआ था he said. तो हमने यहाँ पे लिखा है he cried because क्योंकि उनके पीछे जो है वो कुत्ते पड़ गए थे, वो वहाँ पे नहीं बैठना चाहते थे. So we can use the word cried. जैसे यहाँ पे आपको word cried अंडरलाइन नज़र आ रहा है, तो ऐसे ही आपको ये वर्ड लिखना है cried. ओके, देन ओ कम ऑन नाउ दे आर हार्मलेस डॉग्स. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डिसएग्रीड. अब उसके फ्रेंड नवीद ने कहा था कि कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, ये जो डॉग्स हैं ये हार्म नहीं करेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. तो वहाँ पे मतलब नवीद ने उबैद की बात को डिसएग्री किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिसएग्रीड. Are you getting my point? Okay. Then next sentence is I don't care what you tell me, called out Ubaid running towards the gate. तो उबैद ने कहा था मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे कोई नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, एंड वो वहाँ से भाग के चला गया. तो यहाँ पे होगा called out. Then please stay and play till असर. मतलब प्लीज़ यहाँ पे रुक जाओ और असर की नमाज तक, ताकि फिर क्या हो, वो खेलते रहें. और उसके बाद नवीद ने उसको कहा था कि पहले हम खेलेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे. तो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो ब्लैंक है वी हैव यूज द वर्ड प्लीडेड. कौन सा वर्ड हमने यूज़ किया है यहाँ पे? प्लीडेड. यस. देन लास्ट सेंटेंस क्या है? ऑल राइट बट आफ्टर द सलाह वी विल गो होम स्ट्रेट. तो नवीद ने क्या कहा था कि ठीक है पहले हम खेल लेते हैं, लेकिन नमाज के बाद हम डायरेक्ट घर जाएंगे. तो मतलब उबैद जो है वो उसकी बात से राज़ी हो गया था. तो राज़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं अग्रीड. मीन्स उबैद अग्रीड टू नवीद्स वर्ड्स. Okay, so students, that was all for this exercise. What you have to do, as usual, you have to write the question of exercise M from page number 73 and you have to do this exercise in your grammar copy. जैसे कि आपने previous exercises की थी, exercise L, exercise
Okay, you did those exercises in your grammar copy, and you have to do this exercise also in grammar copy. You can copy down the question from page number 73, and then you have to write this whole paragraph like I have written. You have to copy down these same sentences, और इसी तरह से आपको कॉपी करके जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, यू हैव ऑल्सो अंडरलाइन दोज वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, आई hope that you have understood this question. Till then, take care and Allah Hafiz.